नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट विद विकास में। आइए देखते हैं कि निफ्टी कल यानी कि 5 नवंबर के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम वन डे चार्ट में देख रहे हैं कि निफ्टी ने आज एक बियरिश कैंडल बनाई है। इसने अपने 5-6 दिन के जितने भी लो थे उन सब को तोड़ दिया और ये सबसे नीचे गया है यहाँ इस लेवल पे 23,848 पे, और इसने क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 23,995, यानी कि लगभग 24,000 के आसपास। तो दोस्तों, जैसा कि हम इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जो कि आने वाले दिनों में बन सकता है। हेड एंड शोल्डर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी का आज का लो था 23,848 का, और इसने क्लोजिंग दी है 23,995 के आसपास, लगभग 24,000 के आसपास, जो कि ये इसकी नेक लाइन, आप इसे नेक लाइन भी कह सकते हैं, हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन। यहाँ पे भी इसने क्लोजिंग दी थी 24,000 के आसपास, 24,000 के आसपास सपोर्ट लिया था, और आज भी निफ्टी ने 24,000 के आसपास आज के लोवेस्ट से 100 पॉइंट ऊपर 24,000 के पास में सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों, यहाँ से दो बातें हो सकती हैं। अगर निफ्टी इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बनाएगा तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ लगभग 25,000 के लेवल पे, ये 25,000 का लेवल है, यहाँ तक आने वाले 5-6 दिनों में जा सकता है। लेकिन कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से जो सेंटिमेंट है वो बियरिश चल रहा है। पहला तो है यूएस इलेक्शन, दूसरा है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पैसा निकालना, ठीक। तीसरा कारण है अपना Q2 के वीक नंबर्स आए हैं। ये 3-4 कारण हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ना बना के सीधा नीचे की तरफ आए। ये तो हमने वन डे चार्ट में एक निफ्टी का ब्लूप्रिंट देख लिया। आइए देखते हैं कि 15 मिनट्स के चार्ट में, यानी कि इंट्राडे पे, निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है। हाँ तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 24,000 के आसपास, 23,990 पर बंद हुआ है निफ्टी। तो दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो हम यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। हम यहाँ निफ्टी को ऐसे टाइम पास करने देंगे। अगर कोई भी निफ्टी अपनी किसी भी 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,085 का, और दूसरा टारगेट होगा 24,190 का। इसी तरह से अगर फ्लैट खुल के 15 मिनट की कोई कैंडल का लो ब्रेक करता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 23,848 का। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा निफ्टी ने आज अपने बॉटम से 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी, तो कल मेरे हिसाब से मैक्सिमम चांस हो सकता है कि निफ्टी यहाँ कहीं गैप अप खुले, यहाँ कहीं गैप अप खुले और पूरा दिन इसी रेंज पे 24,190 या 23,990, 23,990, ये जो रेंज है यहीं पे अप डाउन करता हुआ पूरा दिन बिता दे और दिन की एक इंडेसिसिव कैंडल क्रिएट कर दे डेली डेली टाइम फ्रेम। गैप अप खुलने के बाद हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड तभी बनेगा जब निफ्टी 24,190 को, यानी कि इस लाइन को 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेक करे और ऊपर की तरफ जाए, तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट होगा 24,358 का। और अगर अपनी 15 मिनट की कैंडल इस पॉइंट के नीचे 23,990 के नीचे तो ब्रेक करता है अपनी 15 मिनट की कैंडल को, तो हम 23,848 का एक टारगेट रख सकते हैं। अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में रहा 24,190, यानी कि इस रेंज में 24,190 और 23,990 जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है गैप अप खुलने के बाद, अगर निफ्टी इसी रेंज में रहा, इन दोनों रेंज में,
तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड में तभी इंटरेस्टेड होंगे जब इस रेंज को तोड़ के निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा या इस नीचे वाली रेंज को तोड़ के निफ्टी नीचे की तरफ आएगा। दोस्तों, हमारी थर्ड कंडीशन हो सकती है गैप डाउन। अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं 23,920 के पास गैप डाउन खुलता है तो हम फिर इन दो लेवल के टूटने का वेट करेंगे। ऊपर की तरफ हमारा लेवल है 23,990, जहाँ निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है, और नीचे की तरफ हमारा लेवल है 23,848 का। अगर ऊपर की तरफ 23,990 निफ्टी तोड़ता है तो हमारा पहला टारगेट हो सकता है 24,085 का, और दूसरा टारगेट हो सकता है 24,000 ये दूसरा टारगेट हो सकता है 24,190 के आसपास। अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ देता है 23,848, तो नीचे के लिए एक हमारा एक अच्छा टारगेट खुल जाएगा जो कि रहेगा 23,655 का। तो दोस्तों, इसी तरह के निफ्टी प्रोडक्शन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो मेरे नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।